हेलो एवरीवन, मैं हूं शुभम चक्रवर्ती। स्वागत है आप सभी का द चक्रवर्ती थिएटर ग्रुप यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एक्टिंग। एक्टिंग क्या है, ये सवाल अक्सर हमारे दिमाग में आता है और जब भी हम इस सवाल को किसी और से पूछते हैं तो जवाब भी कई सारे आते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि एक्टिंग आर्ट है, कुछ लोग कहते हैं एक्शन रिएक्शन का नाम है एक्टिंग, कुछ जवाब देते हैं कि किसी डायलॉग को फील करना और फिर उसे सामने डिलीवर करना ये एक्टिंग होती है। ये जितनी भी बातें हैं, ये जितनी भी एक्सप्लेनेशंस हैं एक्टिंग को लेकर, ये कहीं ना कहीं सही होते हैं, लेकिन अगर आप सही मायने में देखें, गौर से देखें, तो एक्टिंग ना करना ही एक्टिंग होती है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने रियल लाइफ में, अपनी निजी जो जिंदगी है, उसमें भी यही करते हैं। हम कुछ भी अलग करने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं। जो हमारा एक फ्लो है लाइफ का, वो सिंपल फ्लो होता है और हम उसी के साथ चल रहे होते हैं। वो चीज़ बस हो रही होती है। एक्टिंग भी कुछ इसी तरह की है। आप कुछ भी अलग करने की कोशिश मत कीजिए। अगर उसमें आप एक्टिंग करने लगेंगे या उसमें कोई परफॉर्मेंस डाल देंगे तो वहां आप ऑडियंस से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर स्टेज पर हूं और मुझे एक सिचुएशन परफॉर्म करनी है, अब अगर मैं ऑडियंस की अटेंशन पाने के लिए उसमें अलग सा एफर्ट लगा दूं या डायलॉग्स को ज़्यादा लाउड कर दूं या एक्सप्रेशन को ओवर कर दूं, तो हो सकता है कि मैं अपने कैरेक्टर की जो सच्चाई है उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा। कैरेक्टर की सच्चाई का मतलब ये होता है कि हमारा वो बिहेवियर जिसके थ्रू हम ऑडियंस से कनेक्ट होते हैं, वो बिहेवियर सच्चा होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसमें ट्रुथनेस नहीं होगी तो हम डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, ऑडियंस से हमारा कनेक्शन बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ऑडियंस से हमारा कनेक्शन बना रहे और इसके लिए हमें अपने बिहेवियर को, अपने कैरेक्टर के बिहेवियर को सच्चा रखना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी सिचुएशन को पूरी तरह से समझना और उसे फील करना। अब बारी आती है कि स्टेज पर या कैमरे पर क्या करें और क्या ना करें। तो सबसे पहले दोस्तों ये होता है कि आप रोबोटिक जो बिहेवियर है उसको छोड़ दें। रोबोटिक बिहेवियर का मतलब आपके पास एक स्क्रिप्ट आती है, आप उसको रटने पे लग जाते हैं। रटने के बाद फिर सोचते हैं कि हाँ, मैं इस लाइन पर ये करूँगा, उस लाइन पर वो एक्सप्रेशन दे दूंगा, यहाँ पर मैं हंस दूंगा, वहाँ पर मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाऊँगा। ऐसी सारी आप कैलकुलेटिव एक्टिंग जब करते हैं तो आप पूरी तरह से रोबोट की तरह बिहेव कर रहे होते हैं कैमरे के सामने या फिर स्टेज पर, जो गलत है। आपको सिर्फ डायलॉग के पीछे का जो फील है उसको समझना होता है। एक बार आप फील समझ गए तो फिर डायलॉग्स आपको बहुत ही आसानी से याद भी हो जाएंगे और आप बहुत ही इजीली उसको परफॉर्म भी कर लेंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये जो मैं बिहेवियर की बात कर रहा हूँ या ये जो कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, इस पर कंट्रोल कैसे लाया जाए या इस पर कमांड कैसे हासिल की जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब हम कभी किसी ऑडिशन में खड़े होते हैं या स्टेज पर होते हैं तो हमारा बिहेवियर जो है वो नॉर्मल नहीं रह जाता है, क्योंकि हमारे ऊपर अक्सर परफॉर्मेंस प्रेशर हो जाता है। तो इस चीज़ पर कंट्रोल कैसे किया जाए, तो बेसिकली इसके दो स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है आपका प्रिपरेशन, दूसरा स्टेप होता है प्रेजेंटेशन। तो जो पहला स्टेप होता है प्रिपरेशन, उसके बारे में बात करते हैं। प्रिपरेशन में क्या होता है, मान लीजिए जैसे आजकल बायोपिक्स का बहुत ज़्यादा चलन है। भगत सिंह के ऊपर बायोपिक बन चुकी है, दशरथ मांझी के ऊपर बायोपिक बन चुकी है, पान सिंह तोमर के ऊपर बन चुकी है, महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर बन चुकी है। कई सारी बायोपिक्स आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पर हैं। तो अब मान लीजिए कोई ज़हीर खान के ऊपर बायोपिक बन रही है या कोई नाटक बन रहा है और उसमें आपको ज़हीर खान का कैरेक्टर मिला हुआ है, तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, आप ज़हीर खान की वीडियोस देखेंगे, उनके इंटरव्यूज़ देखेंगे, उनसे मिलने की कोशिश करेंगे, उनके बारे में स्टडी करेंगे, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। फिर आप उसकी ट्रेनिंग लेंगे,
ज़हीर खान कैसे भागता था, ज़हीर खान कैसे बात करता था, ज़हीर खान कैसे थ्रो करता था, कैसे बॉलिंग करता था, सारी चीज़ें आप सीखेंगे, सारी चीज़ों की आप प्रैक्टिस करेंगे। आप हो सकता है एक बार प्रैक्टिस करने में आपको आसानी हो जाए, या हो सकता है कई बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़े, 1 बार, 2 बार, 10 बार, हो सकता है 1000 बार प्रैक्टिस करनी पड़े। तो ये सारी सिचुएशन, ये सारी प्रैक्टिस करने के बाद जब आप सेट पर उतरेंगे या स्टेज के ऊपर उतरेंगे, तो आप उस कैरेक्टर को पूरी तरह से अपने ऊपर अडॉप्ट कर चुके होंगे। फिर आपके सामने एक सिचुएशन हो अगर कि आपको बॉल थ्रो करना है, तो आप बस बॉल फेंक देंगे और वो एग्जैक्टली वैसी ही जाएगी जैसे उसे जानी चाहिए, या जैसे ही ज़हीर खान फेंकते। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की वजह से ही हो सकता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि एक्टिंग ना करना ही एक्टिंग है का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कुछ भी नहीं करना। एक्टिंग ना करने का मतलब ये है कि आप उसकी प्रैक्टिस के दौरान इतने ज़्यादा एफर्ट्स लगा दीजिए कि जब आप परफॉर्म करने जाएं तो वो चीज़ पूरी पूरी तरह से एफर्टलेस हो जाए। इसीलिए कहते हैं एक्टिंग ना करना एक्टिंग है। इसका मतलब आप सिर्फ उस कैरेक्टर को फील करें और परफॉर्म करें, उसमें कुछ भी अलग से एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, अलग से अपना इनपुट डालने की ज़रूरत नहीं है। बस कैरेक्टर को फील करिए और परफॉर्म करिए।